हेलो राधे राधे भाई, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन भाई आलोक में। तो हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय के बारे में हमने जाना था, जान लिया शेषफल किसको कहते हैं और कैसे इसको कहते हैं। अब आज कुछ मतलब शेषफल के बारे में कुछ सवाल कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। पढ़ रहे थे हम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। तो शेषफल हमने बता दिया शेषफल क्या होता है, ठीक है। शेषफल हमेशा जो होता है वो अंश अंश जैसे लिखा है 2/3, तो यानी कि शेषफल हमेशा अंश के मान के, अगर अंश छोटा है, अगर हर से छोटा है तो अंश के मान के बराबर होगा शेषफल, या भाज्य भाजक से छोटा है तो भाज्य के बराबर होगा शेषफल। ये बता दिए 2/3 लिखा तो इसमें शेषफल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हम पढ़ रहे थे। अब ये कुछ शेषफल के बारे में कुछ सवाल देखेंगे आपको, मतलब कैसे क्या होता क्या नहीं होता देखेंगे एक बार। जैसे हमने लिख दिया 25 की पावर 24 दिया गया है, इसको हमें डिवाइड करना है 12 से। तो देखेंगे शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए 25 को, यानी कि 25 का मतलब दिया गया, इसको हम क्या ले सकते हैं, 25 को ले सकते हैं हम 24 प्लस का 1 बटे हो जाएगा 12। इसकी पावर भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसमें देखें तो 12 से अगर कैंसिल करें 12 दूनी 24 हो जाएगा, और शेषफल क्या 1 की पावर 24 हो जाएगा। 24 से अगर शेषफल हो तो एक का मतलब क्या हो जाएगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा शेषफल इसका। अगर यहीं पर अगर -1 आता तो क्या होता, तो ये आपको हमने बता रखा है, अगर किसी की -1 की पावर अगर सम आया है तो किसका आ जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस की का मतलब प्लस का आएगा। अगर -1 के ऊपर अगर घात विषम है तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। ये हमने जान लिया। तो हमने 25 की पावर 24 लिखा, में 12 का अगर डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस का 1 लिख सकते हैं। तो 24 प्लस का 1 की पावर क्या हो गया, 24। तो अब इसको डिवाइड, इसको तोड़ के यहाँ पर देखो बता दें, 24 की मतलब पावर प्लस 1 क्या पावर 12 दिया गया। इसकी घात अगर 24 दिया गया तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा रिमाइंडर 12 में। हमने क्या बता रखा था, अंश जब अगर हर से छोटा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अंश के मान के बराबर हो जाए। तो रिमाइंडर इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की पावर अगर 24 है तो 1 की पावर 24 सम है तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर चाहे सम हो या विषम हो तो वो 1 ही रहेगा। और माइनस की पावर सम या विषम है तो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने बता रखा था। नोट करिए सवाल को, फिर आप इसको नोट कर लिए। इस तरीके से 1-2 और सवाल देखेंगे। जैसे हमने लिख दिया है इसको, पैंतीस की पावर 16 लिखा है, इसको हमने डिवाइड करना है 18 से। तो इसका हमने शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 35 को हम क्या ले सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं हम 36 माइनस का 1 की पावर 16 बटे कितना हो जाएगा 18। अब देखिए इसका अगर रिमाइंडर निकालेंगे तो 18 से ये कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचा, और माइनस की पावर 18 की पावर क्या आ जाएगा, 16 दिया गया है। अब इसको दिया गया -1 की पावर दिया गया, तो -1 की पावर अगर सम है तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर अगर सम दिया गया तो क्या प्लस का 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर +1 हो, माइनस का 1 अगर यहाँ पर विषम संख्या होती तो क्या हो जाए, जैसे अब देखो विषम करके देख लो, यहाँ पे इसी सवाल को यहाँ पर देख लो। जैसे 35 दिया गया है, 35 की पावर मतलब दिया गया है 15, और इसकी पावर दे दिया हमने नीचे अपॉन में दे दिया 18। इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 35 को हम ले सकते हैं 36 माइनस का 1 की पावर अपॉन 18 पावर कितना हो जाएगा 15। तो ये तो क्या अंदर -1 की पावर 15 आ गया। -1 की पावर 15 तो मतलब क्या हो गया, माइनस का 1। और हमेशा शेषफल रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, 18 में से कैंसिल तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा नेगेटिव नहीं होता। एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, इसको लिखने के बाद लिख लीजिए, एक पॉइंट लिखिए, हम आपको बता रहे हैं वो लिखना पड़ेगा आपको, नोट डाल के लिख लीजिए उसको।
देखिए एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए, शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मतलब शेषफल कभी निगेटिव यानी कि नकारात्मक, मतलब माइनस का नहीं होगा। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, शेषफल कभी भी निगेटिव या नकारात्मक या माइनस नहीं होगा। इसको लिखिए। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। वो सवाल हमने जान लिए कैसे हो गए, उसके बारे में भी सवाल सीट में सवाल लगवाएंगे, उसके बहुत सारे सवाल करेंगे भी। एक कॉन्सेप्ट लिखिए, एक कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से देख, फिर आपको बताएं। ऐसे दिया गया है a की पावर n माइनस b की पावर n, इसको पूछा जाएगा a माइनस b से विभाजित है या नहीं है, से विभाजित है या नहीं। तो देखिए अब देखेंगे a माइनस बी दिया गया से विभाजित है या नहीं है। तो हम देखेंगे पहले n का मान 0 रखेंगे, ये चेक करेंगे a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी से विभाजित है या नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। तो पहले n बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, n की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, इसको इसके बाद चेक करेंगे a माइनस बी से विभाजित है या नहीं है। तो देखो a की पावर n बराबर हमने 0 रखा, n बराबर का 0 रखा तो क्या हो जाएगा, n की जगह a की पावर 0 माइनस बी की पावर 0, ठीक है। a माइनस बी से विभाजित है या नहीं है ये चेक करना है। तो देखेंगे a की पावर 0 दिया गया माइनस b की पावर 0 दिया गया, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा 1 माइनस का, क्योंकि a की किसी की घात 0 हो उसका मान हमेशा क्या होता है 1, चाहे b की घात 0 हो उसका भी मान, किसी की भी घात अगर 0 होती है उसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी की बात अगर 0 होती है उसका मान 1 हो, तो a मान है यहाँ पर 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा a माइनस का b हो जाएगा, तो 0 में और किसी संख्या में 0 में तो भाग दिलाया, तो ये सीधा सीधा इससे विभाजित है, ठीक है। अब देखेंगे n बराबर हम 2 रखेंगे, n बराबर पहले कितना रखेंगे 1, इससे चेक करेंगे विभाजित है या नहीं है। देखो लिखें a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 a माइनस का b बराबर क्या हो जाएगा a माइनस का b और a माइनस का b, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधी सी बात है ये विभाजित है। तो सीधी बात, अब n बराबर हम रखेंगे 3, n बराबर 3 रखेंगे। तो देखो a की पावर 3 नहीं 2 रखेंगे, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 a माइनस का b। अब देखो a स्क्वायर माइनस का b इसके ये फॉर्मूला बना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस का b, सीधी हो जाएगा a माइनस का b। तो ये इससे भी विभाजित, तो सीधी सी बात इससे भी विभाजित है। तो इससे क्या बदलता, 0 से अगर रखा तब भी ये विभाजित हो गया, 1 रखा तब भी विभाजित हो गया, n बराबर 2 रखा तब भी विभाजित हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर नीचे ऊपर देख लो इधर n बराबर हम रख रहे 3। अब देखो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 क्या है माइनस b से विभाजित है, तो चेक करेंगे इसको। तो a माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस का b और ए स्क्वायर प्लस का ए बी और माइनस प्लस का बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए माइनस का वी। तो ये इससे भी विभाजित हो जाएगा। तो क्या पता चलेगा, चाहे एन की बराबर चाहे वैल्यू हम कुछ भी रख लें, लेकिन ए माइनस बी विभाजित होगा। तो सीधी सी बात है, देखो लिख तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेंगे, नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे। पहले इसको लिखिए, इसके बाद नोट डाल के देख लो, पहले इसको लिखिए, इसके बाद नोट डाल के आपको बता, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बता रहे हैं। इसलिए अब पॉइंट डाल के लिखें। अब पॉइंट जिसे हमने समझ लिया ए माइनस बी किस किस से विभाजित होगा, तो विभाजित होगा, तो पॉइंट डाल के लिखेंगे यहाँ पर, नोट पॉइंट डाल लेंगे, नोट पॉइंट ए माइनस ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, पॉइंट डाल के लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर नोट डाल के ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन सदैव
ए माइनस बी से विभाजित होगा। विभाजित बहुत ही अहम रोल है इसका, देखेंगे इसके बाद इसके सवाल लगाएंगे तब इसका पता लगेगा। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन सदैव ए माइनस बी से विभाजित होगा। ये एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात देखिए, ए माइनस का बी, ए माइनस बी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फैक्टर होगा। फैक्टर, एक पॉइंट ये हो गया। इससे क्या पता लगा, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन सदैव ए माइनस बी से विभाजित होगा। दूसरा पॉइंट इसी में लिख लेंगे, ए माइनस बी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फैक्टर होगा। ठीक है, लिखो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी ए माइनस बी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन को विभाजित करने पर, ए माइनस बी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर हमेशा शून्य शेषफल आएगा। शून्य शेषफल आएगा। लिखो इसको, ये पॉइंट लिखो। इसके बाद पॉइंट डालना है, इसको लिखो पहले। ठीक है, लिखा। अब देखो यहाँ पर नोट पॉइंट, दोबारा नोट पॉइंट डाल लो, शॉर्ट नोट। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए प्लस बी से, ये प्लस वाला है, ठीक है, ये माइनस वाला था, ये तो पॉइंट अलग हो गए। अब ये एक अलग पॉइंट लिखा रहे हैं पॉइंट में, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए प्लस बी से तभी विभाजित होगा, विभाजित होगा जब n बराबर, n के कैसा हो, n सम हो। लिखिए इसको, ए की पावर n माइनस ए प्लस बी से तभी विभाजित होगा जब n की पावर सम हो। जैसे यहाँ n की पावर अगर हम 0 बन रखेंगे, अगर रखेंगे विषम संख्या, तो यहाँ पर विभाजित होगा, नहीं विभाजित होगा। ए की पावर अगर हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाए, n की पावर 2 रखें तो ये विभाजित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए मतलब ए की पावर n बी की पावर n ए प्लस बी से तभी विभाजित होगा जब n बराबर सम हो। इसको लिखिए, ठीक है। अब लिखिए एक पॉइंट और लिखिए इसी में, ए की पावर n प्लस बी की पावर n ए प्लस बी से तभी विभाजित होगा जब n बराबर कैसा हो, विषम हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पॉइंट हमने पहले लिखा दिए, ए की पावर n माइनस बी की पावर सदैव a माइनस बी से विभाजित होगा। ए माइनस बी ए की पावर n माइनस बी की पावर n का फैक्टर होगा। ए माइनस बी ए की पावर n माइनस बी की पावर n को विभाजित करने पर हमेशा 0 शेष आएगा। ए की पावर n माइनस बी की पावर ए प्लस सी से तभी विभाजित होगा जब n बराबर कैसा होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ए की पावर n प्लस बी की पावर n ए प्लस बी से तभी विभाजित होगा जब n बराबर कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। नोट करिए इसको, एक बार लिखिए, तो स्क्रीन लीजिए। देखिए अब एक और पॉइंट लिखिए, जैसे एक पॉइंट लिखा दे रहे, इसको भी बताना पड़ेगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। आप रख के देख लेना इसको। जैसे दिया गया ए की पावर n माइनस बी की पावर n, तो यहाँ पर आप 0 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, ऐसे करके आप चेक कर लेना। वैसे यही पॉइंट आएंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको, लिख के देख लेना। एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पर, ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n ए प्लस बी से
या ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए इसको। ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n ए प्लस बी से तभी विभाजित होगा, तभी विभाजित होगा जब n बराबर कैसा हो, विषम हो। ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n ए प्लस बी प्लस सी से तभी विभाजित होगा जब n बराबर कैसा होना चाहिए, विषम हो। इसको लिख लिए, ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखिए, इंपॉर्टेंट। लिखते रहिए, लिख लिए भाई, लिखना तो पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। इनसे फिर हम सवाल रिलेटेड देंगे, कैसे सवाल आते हैं, तो इसको एक बार लिखिए इसको। देखिए उससे रिलेटेड जो पॉइंट लिखा है उससे रिलेटेड सवाल आती है। देखिए 73 की पावर 33 माइनस 43 की पावर 33 दिया गया है को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इधर क्या बोला है कि 73 की पावर माइनस 43 माइनस 43 की पावर 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए की पावर n माइनस बी की पावर n ही तो लिखा है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी, तो ए माइनस का बी करेंगे तो मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा बी। 73 माइनस का 43 कितना हो जाएगा, 43। किससे भाग करना है हमें, 5 से भाग करना है, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 बचेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। इसको लिखिए, ये एक सवाल हो गया। दूसरा लिखिए, ए माइनस बी, ए की पावर n माइनस बी की पावर n लिखा है, तो ए माइनस बी, तो 73 माइनस का 43/5 हो जाएगा, मतलब भाग देंगे 5 ही से तो भाग करना है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 30 बचेगा। 30 में 5 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको लिखिए सवाल को। देखिए अब एक तो है 257 की पावर 166 माइनस 143 की पावर 166। सवाल ये वाला है 243, सॉरी 243 को कैसे भाग करना है, 500 से भाग करने पर, को 500 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिख के देखो। 257 की पावर दिया गया माइनस की 243 की पावर 166 को 500 से भाग देने पर शेषफल क्या है। तो ये क्या लिखा है, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, तो n बराबर क्या दिया गया है, सम दिया गया है। तो ए की पावर अगर सम दिया गया तो क्या हो जाएगा, तो ए की पावर सम दिया तो 1 में प्लस 1 में माइनस क्या हो जाएगा, 257 प्लस 243, 1 में हो जाएगा 257 माइनस का 243 को हमें भाग देना है 500 से। तो किस मतलब क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये देखिए 3 9 7 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। तो ये 500 से देखो इधर देखिए 500 इंटू इसमें देखिए कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में तो 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 14/500 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका, इसका भी 0 हो जाएगा। लिख लीजिए, इसको नोट करिए। देखिए तो ये सवाल दिए गए हैं 13 की पावर 33 प्लस की 33 की पावर 33 तथा 13 की पावर 13 प्लस 33 की पावर 13 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, इसी तरीके से सवाल है। तो 13 की पावर 33 दिया गया, यहाँ पर भी 33 दिया, यहाँ पर किया जाएगा क्या हो जाएगा 13 प्लस का
13 फिर 33 दिया गया, ये तो दिया गया, तो 13 प्लस का 33 हो जाएगा। यहाँ पर भी 13 प्लस का 33 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी 46 हो गया टोटल, ये भी 46 हो गया। तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड छोड़ बताना है। तो 46 को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 23 इंटू 2, या 46 ऑप्शन होता तो 46 हो जाता, तो यहाँ पर 2 होता 2 हो जाता, लेकिन दिया गया है ऑप्शन में 23 दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 23 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका देखिए यहाँ पर 127 की पावर 27 दिया गया, प्लस 97 की 27 दिया, तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 127 प्लस का 97, इसको भी जोड़ेंगे 127 प्लस का 97, इसको जोड़ेंगे 7 7 14 हो जाएगा, 2 2 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये भी 224, ये भी 224 हो जाएगा। तो निकालो इसका 2 1, इसको 224 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 1 2 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 7 9 2 11 12 1 और 1 224 ही तो होगा। गड़बड़ हुआ है अभी पे क्या, यहाँ पर देखिए क्लिक करिए, तो यहाँ पर 124 नहीं, तो यहाँ पर 224 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 224 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे, 13 प्लस का 13 हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ पर भी 13 प्लस का 17 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस का 17, ये 40 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 3 10 1 1 2 1 3 सॉरी 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी तो इसका उभयनिष्ठ गुणन, तो यहाँ पर 30 दिया गया, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। लिखिए इनको, इस तरीके के सवाल हैं, आगे देखेंगे सीट वाले सवाल, ठीक है, नोट करिए इसको इसकी। देखिए अब ये शेषफल पर आधारित प्रश्न है, इनको हल करेंगे। जैसे प्रश्न दिया गया है पहला 7 की पावर 11/6, इसका हमें शेषफल बताना है, शेषफल क्या आएगा। तो 7 की पावर मतलब 11 का मतलब क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डॉट डॉट लिखा गया 11 बार, इसमें इस पर 6 का हम डिवाइड करेंगे तो 6 1 बचेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अब ये ना करके सीधा यहाँ पर क्या देखेंगे 1 मतलब ज़्यादा है या कम है, तो क्या हो जाएगा माइनस का मतलब 1 आ जाएगा ना, 1 की पावर कुछ भी हो तो मतलब क्या आ जाएगा 1। इसको यहाँ पर लिखिए -1 की पावर अगर सम आता है तब क्या आ जाएगा 1, अगर प्लस -1 की पावर ऊपर विषम अगर आएगा तो क्या आ जाएगा -1। अगर 1 की पावर सम आएगा, सम या विषम आए तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। इसी तरीके से देखिए अब ये एक सवाल है 5 की पावर 26 36 दिया गया, तो इसको हम क्या लिखते हैं 5 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 होता है और 26 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना है 25, इसको ले सकते हैं 25 की पावर 18 माइनस का 26 हो गया, 25 को मतलब 26 से डिवाइड करना है तो क्या उसको लेते हैं 26 माइनस का 1 की पावर कितना हो जाएगा नीचे 18। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा माइनस का है, तो माइनस की पावर अगर बिना दिया तो प्लस हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सवाल है 5 की पावर 33 दिया गया है, तो इसको हम 33 को हम क्या ले सकते हैं 5 की पावर 1 और 5 की पावर 32, नीचे कितना हो जाएगा 26। तो 5 इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, 5 की पावर 32 को लेते हैं 5 की पावर 2 की पावर 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, और ये 25 हो जाएगा। तो माइनस की पावर सम दिया गया, तो माइनस की पावर सम दिया तो वहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस का 1, तो 5 का 1 में गुणा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए 7 की पावर 31 दिया गया, नीचे क्या दिया गया 50, इसको लिखते हैं 7 इंटू 1 7 इंटू 7 की पावर 30 बटे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 7 इंटू, इसको ले सकते हैं 7 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 15, नीचे कितना हो जाएगा 50। अब देखो 7 इंटू 7 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 49 बटे 50 की पावर कितना हो जाएगा 15, तो माइनस का बनाएगा, माइनस का 1 तो माइनस का ही रहेगा, तो 7 माइनस का घट जाएगा तो 7 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से
अब देखो ये डायरेक्ट दिया गया, इसका एक पॉइंट लिख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे 103 दिया गया और माइनस का अगर 102 दिया गया है तो इसका एक पॉइंट यहाँ पर लिखिए, अगर हर प्राइम नंबर हो तो हो प्राइम नंबर और हर घात एक कम हो तो शेषफल 1 होगा। लिख लीजिएगा। देखो 103 प्राइम नंबर है, इसमें से 1 कम, तो इसका प्राइम नंबर मतलब कितना हो जाएगा शेषफल 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्राइम नंबर है तो कितना हो जाएगा शेषफल 1 हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, ठीक है।